समाज की सुरक्षा के लिए वेतन दिया जा रहा है, उसे समाज की रक्षा के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन वह व्यक्ति एक आम इंसान के हृदय में कभी जगह नहीं बना पाता, क्योंकि उसे कदम कदम पर चाहिए कुछ घूस। और वो भी जानता है कि ये जो कुछ भी हम पाप कर रहे हैं एक दिन साथ नहीं जाएगा। पर हम इतने लाचार हो जाते हैं, हम माया के इतने अधीन हो जाते हैं, हम विकारों के इतने अधीन हो जाते हैं कि पाप करना छोड़ते ही नहीं है, अधर्म करना छोड़ते ही नहीं है। एक से एक आप व्यक्ति को देखिए जो हर कदम पर दूसरे का लाभ उठाने को देखता है। अगर कोई लाचार है और उस लाचारी में किसी से मदद मांगने गया तो उसी वक्त आदमी सोचता अच्छा हुआ मेरे पास आया, कैसो हूँ आबे काटो माथा, किसी भी तरह इसको हम भी काट लें, हम भी इससे कुछ लाभ ले लें। कोई लाचार आदमी मिल जाए तो आदमी उसका लाभ उठाने को सोचता है। हमारे भीतर इतनी संवेदना नहीं होती, इतना चेतना जागृत नहीं होती कि हम किसी की लाचारी में उसके साथ संबल बन जाएं, सहारा बन जाएं, कि वो व्यक्ति लाचारी में भी हिम्मत रख करके अपने आगे कदम बढ़ा सके। साहब कहते हैं हर अवस्था में हम यही करते हैं। आगे साहब कहते हैं एक भाव सकल जग देखी। मैं देखता हूं कि संसार के सारे लोग एक ही भाव में बह रहे हैं, वही स्वरूप बोध को छोड़कर, आत्मज्ञान को छोड़कर भटक रहे हैं। संसार का अधिकांश लोग विषय में डूबा है, माया में डूबा है। जो लोग विषयों को छोड़कर ब्रह्म विचार करते हैं वे भी ब्रह्म की कुछ ऐसी व्याख्या करते हैं जो विषयों से अलग नहीं है। कुछ लोग हैं जो सांसारिकता से अलग हटकर ब्रह्म विचार कर रहे हैं, तत्व विचार कर रहे हैं, पर साहब क्या कहते हैं कि वे लोग भी ऐसा ब्रह्म विचार कर देते हैं, ऐसी ब्रह्म की व्याख्या कर देते हैं जो विषयों से अलग ही नहीं है, उसमें भी विषय समाया हुआ है। जहां ऐसी मान्यता है कि सारा संसार ब्रह्म ही है, वहां दृष्टा दृश्य विवेक कैसे रह सकता है। साहब कहते हैं सारा संसार ब्रह्म नहीं है, ये जड़ ब्रह्म नहीं है। जितने चेतन हैं वह सब अपने आप में ब्रह्म स्वरूप है। यह भाव तो सही है, लेकिन यह मानना कि सब कुछ ब्रह्म है, एक हम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति जो कहा गया, साहब कहते हैं ऐसा नहीं है। जड़ जड़ है, चेतन चेतन है। चेतन ब्रह्म हो सकता है, चेतन ही ब्रह्म है यह कहा जा सकता है, आत्मा ही परमात्मा है यह कहा जा सकता है, पर समस्त जड़ जीव जगत ब्रह्म है, साहब कहते हैं यह ठीक नहीं। क्योंकि फिर कौन दृष्टा, कौन दृश्य और कौन किसको समझा रहा है? अगर सब कुछ ब्रह्म है तो किसको कौन उपदेश दे रहा है? फिर कहां किसके लिए कौन खड़ा है? फिर दृश्य कौन है, दृष्टा कौन है, चेतन कौन है, सृष्टा कौन है? यह विषय जब व्यक्ति जड़ विषय से हटकर अपने दृष्टा चेतन स्वरूप में स्थित होता है, तब वह स्वयं को इस रूप में देख पाता है कि हाँ यह जगत माया रूप है। जब हम जड़ जगत से हटते हैं और अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, तब सही अर्थ में हम अपना मुकाम प्राप्त करते हैं, तब सही मायने में हम परम धाम में स्थित होते हैं। जब तक जड़ जगत में है या जड़ और चेतन को एक मान रहे हैं कि जड़ भी ब्रह्म है, चेतन भी ब्रह्म है, ये सब ब्रह्म स्वरूप है, तो कौन किससे मुक्त हो सकता है? काम क्रोध लोभ मोह सब ब्रह्म है, धरती आकाश सब ब्रह्म है। चींटी हाथी में जो जीव है उसे तो हम ब्रह्म मान सकते हैं, छोटे छोटे जीव में जो आत्मा बैठी है उसे तो हम ब्रह्म मान सकते हैं, पर निर्जीव ब्रह्म कैसे हो सकता है? साहब कहते हैं जो ये जड़ दृश्य से अपने को अलग कर ले और अपने स्वरूप में लीन हो जाए, तब समझो कि बात बन गई। लेकिन यह भाव कहाँ है? इससे भिन्न है आदमी, अपना चेतन स्वरूप ही अपना है मूल। इस भाव में कहां हम होते हैं? हम तो तुरंत संसार के भाव में उतर जाते हैं, हम तो तुरंत माया के भाव में उतर जाते हैं। साहब कहते हैं फिर ये अपना भाव नहीं है,
माया अपने से अलग है, जड़ अपने से अलग है। यह अपने को ही अपने जैसा ही मानना, साहब कहते हैं, यह अपना भाव नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि इस समस्त जड़ संसार से, इस समस्त विषयासक्त से, इस समस्त आडंबर से जो खुद को अलग कर लेता है वही विवेकी है, वरना जो उसी में पड़ा है वो विवेकी नहीं है। बाहर परेशो होय विवेकी, जो इससे बाहर हो गया वही समझो विवेकी है। और जो इसी में पड़ा है वो चिंतन तो ब्रह्म का कर रहा है, वो व्याख्या तो ब्रह्म का कर रहा है, लेकिन वो ये कर रहा है कि सब एक ही है, इस समस्त संसार ब्रह्म है। और जो इसी में पड़ा पड़ा इस तरह की व्याख्या कर रहा है, फिर साहब कहते वो उसी में लीन है, वो जड़ में ही लीन है। वो चेतन को नहीं जाना, वो स्वयं को नहीं जाना। जो इससे बाहर हो गया, बाहर पड़े सो होए विवेकी, जो बाहर हुआ वो विवेकी है। विवेकी उसे कहना चाहिए जो विषय और निर्विषय, दृश्य और दृष्टा, जड़ और चेतन को अलग कर सके। जो एक ही में मान रहा है वो विवेकी नहीं हो सकता। यहां पारख बिना विनाश है, कर विचार हो भीन। जो साखी है, साहब कहते हैं, यह भी हम यहां याद कर सकते हैं। विचार कर विषयों से जड़, दृश्य जड़ से पृथक होना ही तो पारख है, और यही तो विवेक ज्ञान है, यही तो हंसत्व है। जब हम विचार करते हैं, विवेक करते हैं और जड़ विषयों से अलग हो जाते हैं, उसी में लीन नहीं होते, उसी को सब कुछ नहीं मान लेते, उसी में भोग मोक्ष नहीं मान लेते। अगर उसी में भोग मोक्ष मान रहे हैं तो हम अलग कहाँ हैं? फिर तो उसी में लीन हैं, और फिर हम अनादिकाल तक पुनः उसी जन्मांतर के आग में जलते रहेंगे। साहब कहते हैं, कुछ लोग विषय भोग के बंधनों को तोड़कर उससे अलग हो जाते हैं और सच्चे ज्ञान एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरुजनों की शरण में जाते हैं। पर खेद है, अधिकतम गुरु ऐसे मिलते हैं जो उन जिज्ञासुओं एवं मुमुक्षुओं के स्वतंत्र विचार एवं स्वरूप बोध का बद्ध कर देते हैं। अब किस रूप में बद्ध करते हैं? साहब कहते हैं, वे कहते हैं कि तुम किसी अंशी के अंश हो, अर्थात तुम किसी भगवान, किसी परमात्मा का एक छोटा सा अंश हो, तुम भगवान नहीं हो। किसी व्यापक के व्याप्य हो, जो समस्त सृष्टि में व्याप्य है, व्यापक है, जो सब जगह व्यापक है, जो समस्त सृष्टि को जिसने ब्रह्म कहा, जो सभी जगह व्याप्त है। साहब कहते हैं कि ऐसे गुरु कहते हैं कि तुम उसी व्यापक का छोटा सा व्याप्य हो। किसी पुरुष की पत्नी हो, यह भी मूर्खता चलती है। तुम परिच्छिन्न हो, प्रतिबिंब हो, किंचिज्ञ हो, अल्पज्ञ एवं दीनहीन हो। इतना नीचे बना दिया गया, इतना नीच कह दिया गया जीव को। कहते हैं जीव लाचार है, यह मनुष्य बेवश है, यह कर ही क्या सकता है? यह मनुष्य की गरिमा के बद्ध करने का प्रयास है। यह आत्मज्ञान एवं स्वरूप ज्ञान की हत्या है। ऐसे गुरुजन अपने अनजान एवं भोलेपन में पड़कर आत्मघाती एवं परघाती बने हुए हैं। गुरुओं के लिए कसाई शब्द का प्रयोग बड़ा कठोर है। तहां जाए जहां काट कसाई, ऐसा वचन मनुष्य को तिलमिला देने वाला है। व्यवहार की मनोरमता के लिए ऐसे वचनों का प्रयोग उचित नहीं लगता, किंतु पतनकारी जड़ता को उखाड़ने के लिए कभी कभी कठोर वचनों का प्रयोग करना पड़ता है। गुरुओं द्वारा मनुष्य के अवमूल्यन को लेकर कबीर साहब का मन कितना पीड़ित हुआ होगा जब वो देखते होंगे समाज में कि ऐसे धूर्त ठग भोले गुरु लोग हैं जो व्यक्ति के आत्मधन को ही खत्म कर देते हैं, उसके आत्म स्थिति के भाव को ही मार देते हैं। तो सदगुरु कबीर को कितना कष्ट हुआ होगा। जो चेतन को ही देव मानते हैं, जो आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं, जब वे देखते होंगे समाज में कि ऐसे गुरु लोग हैं जो यह कह रहे हैं कि नहीं, तुम अपने आप में कुछ नहीं हो, तुम किसी का अंशी हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, सबही नचावत राम गोसाई, हुई है वही जो राम रचि राखा। जो इस तरह के भाव को जब साहब देखते होंगे तो साहब को कितनी पीड़ा होती होगी
कि जो जीव अपने आप में अपना कल्याण कर सकता है, जो जीव अपने आप में ही अपने ब्रह्म रूप को जागृत कर सकता है, उसे इतना बेवश बना दिया गया। आज आदमी को यही तो सिखाया गया कि तुम कुछ नहीं हो, जो कुछ भी है बाहर कोई ना कोई देवी देवता है, किसी पत्थर में है, किसी पहाड़ में है, और आदमी लाचार और बेवश होकर के उन पहाड़ों में, उन पत्थरों में जाके सिर पटकता है, वहां भेंट चढ़ाता है, बलि देता है, उसके नाम पर तमाम तरह के पाप करता है। साहब कहते हैं, जब मैं जगत की इस लाचारी को देखता हूं मुझे दुख होता है, खेद होता है, पीड़ा होती है कि ऐसे ऐसे ठग गुरु लोग हैं जो व्यक्ति के आत्मज्ञान के भाव की ही हत्या कर दी। यह जीव ही शिव है, इस भाव को ही मार दिया। और जो धर्मगुरु ऐसा करे, साहब कहते हैं, फिर वो कसाई से कम नहीं है। कसाई तो बाहर किसी को काट रहा है, काट दिया, पर जब किसी के आत्म भाव को, जब किसी के कल्याण भाव को काट दिया जाए, जब किसी के भीतर चेतन भाव को ही काट दिया जाए, साहब कहते हैं, उससे बड़ा कसाई कौन हो सकता है। जो किसी के मोक्ष मार्ग का बाधा बन जाए, जो किसी के ज्ञान मार्ग का बाधा बन जाए, फिर वो सबसे बड़ा रोड़ा है। यह जीव किसी का अंशी नहीं है, यह जीव किसी का प्रतिबिंब नहीं है, यह जीव स्वयं परमात्मा है, यह स्वयं ब्रह्म है, यह जीव स्वयं भगवान है। साहब कहते हैं, ऐसे धर्मगुरु ने समाज को वर्गलाया और वो वही काम किया कि कोई साधक माया मोह छोड़ करके, विषयाशक्ति को छोड़ करके कल्याण के लिए निकला, आत्मज्ञान के लिए निकला, तो लोगों ने उसे भटका दिया, भरमा दिया, उसके आत्म कल्याण के भाव की ही हत्या कर दिया, उसके संकल्पों की ही हत्या कर दिया, उसके संभावनाओं को ही मार दिया, उन संभावनाओं की हत्या कर दिया जिसके बल पर वो आत्मज्ञानी हो सकता था, आत्म कल्याण कर सकता था। साहब कहते हैं वो कसाई है। और साहब की यह वाणी जो कसाई उन्होंने कहा गुरुओं के लिए, तो मर्माहत होकर ही कहे होंगे। तलवार से किसी की हत्या कर दी जाए तो उसका केवल शरीर मिटता है, किंतु यदि हम किसी को बारंबार यह कहते हैं कि तुम नीच हो, अछूत हो, मूल रूप से ही तुच्छ हो, तुम असमर्थ हो, दीनहीन हो, किसी देवी देवता के गुलाम हो तथा मूढ़ हो, तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है, तुम अपने आप अपना उद्धार कभी कर ही नहीं सकते हो, तुम केवल कठपुतली हो, तुम्हें कोई दूसरा नचा रहा है, तुम पानी पत्थरों में सिर मारो, रो, गिड़गिड़ाओ, तब वह कृपा कर देगा, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो हम उसकी वैचारिक हत्या करते हैं। साहब कहते हैं, जब हम किसी को नीच कहते हैं, तुच्छ कहते हैं, अछूत कहते हैं, किंचिज्ञ कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं, जब हम यह कहते हैं कि तुम लाचार हो, बेबस हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम भगवान की कठपुतली हो, वही सब कर रहा है, भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता, पर उन नादानों को यह पता नहीं कि इस धरती पर होने वाले अधिकांश पाप कौन करा रहा है। क्या फिर भगवान करा रहा है? कोई चोर चोरी किसकी इच्छा से कर रहा है? कोई शराबी शराब किसकी इच्छा से पी रहा है? कोई भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार किसकी इच्छा से कर रहा है? कोई अत्याचारी किसी पर अत्याचार किसकी इच्छा से कर रहा है? कोई किसी की हिंसा किसकी इच्छा से कर रहा है? संसार में इतने सारे पाप हो रहे हैं, इसका मतलब सब भगवान करा रहा है। फिर तो इंसान दोषी नहीं है, फिर तो न्यायालय में, कोर्ट में भगवान को ही लाना चाहिए, उसी पर मुकदमा चलाना चाहिए। साहब कहते हैं नहीं, यह भाव ही गलत है। आदमी को नीच कहना यह उसकी वैचारिक हत्या है, और इससे बड़ा अपराध कोई दूसरा नहीं होता। शरीर मार दो, खत्म हो गया, पर विचार किसी को मार दो तो कितने पीढ़ियां, कितने जन्म जन्मांतर वो व्यक्ति उससे उबर नहीं पाता। इसलिए ऐसे कलुषित विचार, ऐसे भ्रमपूर्ण विचार कभी भी देना नहीं चाहिए। और जो गुरु दे रहे हैं, साहब कहते हैं वो कसाई है, तो हम उसकी वैचारिक हत्या करते हैं, और यह भाव मनुष्य को जड़ से निकम्मा बना देता है। साहब कहते हैं, जब इस तरह से किसी को कहा जाता है कि तुम अपने आप में कुछ नहीं हो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम लाचार हो, बेवश हो,
तो वो व्यक्ति निकम्मा हो जाता है। फिर हाथ पर हाथ धरे बैठे है, भगवान की तरफ देख रहा है, भगवान की ओर देख रहा है कि हे भगवान आप कृपा करो तो कुछ हो जाए। वो कुछ करना नहीं चाहता, फिर वो लाचार हो जाता है। और हमारे भारत देश में अधिकांश लाचारी का कारण भगवान ही है, अधिकांश भूखमरी और गरीबी का कारण भगवान ही है। क्योंकि आदमी यहाँ मेहनत नहीं करना चाहता, यहाँ सोचता है पूजा करके कुछ मिल जाए, सरस्वती की पूजा से विद्या मिल जाए, लक्ष्मी की पूजा से धन मिल जाए, और शिव और शक्ति की पूजा से ऊर्जा मिल जाए, शक्ति मिल जाए। साहब कहते हैं ये सब बिना मेहनत के नहीं मिल सकता। और यही भाव यहाँ सबसे बड़ा बिखराव का कारण बना, बर्बादी का कारण बना। जब हम किसी को बार बार कहते हैं कि तुम दुर्बल हो, कुछ नहीं कर सकते, तो हम उसकी कितनी बड़ी हत्या करते हैं। जो विचार एवं उपदेश मनुष्य को प्रमुखापेक्षी एवं गुलाम बनाए वे विष के समान हैं और उसे त्याग देना चाहिए। जो विचार किसी को लाचार बना दे, जो विचार किसी को कमजोर बना दे, साहब कहते हैं ऐसे विचारों का त्याग कर देना चाहिए। मानुष बड़ा बड़ा हो आया, एके पंडित सबे पढ़ाई। यह पंक्ति बड़ा मार्मिक है। साहब कहते हैं प्रतिभावानों एवं बुद्धिमानों की कमी संसार में न पहले थी न आज है। दुनिया में बड़े बड़े मनुष्य हुए हैं, परंतु सभी मत के पुरोहितों ने, पंडितों ने उन सबको प्रायः एक ही बात का पाठ पढ़ाया। तमाम प्रतिभावान लोग हुए इस धरती पर, तमाम तरह के ज्ञानी हुए इस धरती पर, एक से एक होनहार लोग हुए, लेकिन सभी मतपंथ के जो अपने अपने पुरोहित हैं, लगभग सबने सबको एक ही प्रकार का ज्ञान दिया कि तुम तुच्छ हो और तुम्हारा उद्धार किसी दूसरे देवी देवता के हाथ में। ये सबसे बड़ी वैचारिक हत्या है। जब हम किसी को कहते हैं तुम तुच्छ हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा कल्याण अमुक देवता करेंगे, अमुक भगवान करेंगे, ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। कहीं कोई भगवान बाहर नहीं बैठा जो तुम्हारा कल्याण कर दे। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि सारा भगवान हमारे कहीं न कहीं आकाश में है, जो धीरे से हम जब प्रार्थना करते हैं तो उनकी कृपा मिलती। भगवान का मतलब ही है जो करुणावान है, जो करुणा का सागर है। कोई उसकी पूजा करे ना करे, उसकी कृपा तो मिलेगी ही। सूरज की उपासना जो करता है उसको भी सूरज का प्रकाश मिलता है, और जो सूरज को गाली देता है उसे भी मिलता है। सूरज अपना स्वभाव थोड़े छोड़ता है। तो भगवान अगर धरती पर है तो वो इतना अनुनय विनय थोड़े कराएगा कि तू मेरी पूजा कर, कि तुम्हारे पूजा के बिना मैं मरा जा रहा हूं, कि तभी तुम पर कृपा करूंगा। देश में कोई संकट आएगा, अगर कोई सच में भगवान है तो देश दुनिया के संकट को मिटाएगा, देश की लाचारी को मिटाएगा, देश के समस्याओं को मिटाएगा। साहब कहते हैं देवी देवता के नाम पर आदमी को लाचार बना दिया गया कि एक ही पाठ कि तुम लाचार हो, तुम निकम्मा हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, जो भी करेगा भगवान करेगा, देवी देवता के हाथ में है। इस प्रतिगामी उपदेश ने मानव मन को पापी, कुंठित, हतप्रभ, गुलाम एवं दीनहीन बना दिया है। जो उपदेश मनुष्य को अपने कदमों पर खड़ा होने की प्रेरणा ना दे, उल्टा उसे लाचार बना दे, साहब कहते हैं वह समाज के लिए घातक है। उपदेश वह सार्थक है जो व्यक्ति को सबल बना दे। उपदेश वह बढ़िया है जो व्यक्ति को मजबूत बना दे, अपने पैरों पर खड़ा कर दे। एक तो आदमी पहले से लाचार है, किसी पीड़ा में, समस्याओं में, विपदाओं में, प्रतिकूलताओं में, ऊपर से उसे ऐसा उपदेश दे दिया गया कि हाँ तुम कर भी क्या सकते हो, सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, सब भगवान की माया से हो रहा है, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अब जो आदमी यह सोच रहा था कि थोड़ा कुछ प्रयास करेंगे सफल हो जाएंगे, वो सोचने लगा जब भगवान की ही मर्जी से ये सब हुआ तो हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि भगवान तो ताकतवर है, उससे लड़ा नहीं जा सकता, उससे युद्ध हम कैसे करेंगे। और आदमी फिर वहीं पर अपना सब कुछ, सारी शक्ति, सारा सामर्थ्य खो देता है। साहब कहते हैं बड़ा घातक है। गुरुओं द्वारा गलत दिशा पाकर बुद्धिमान एवं प्रतिभावान भी जड़ संस्कारों में फंसकर पंगु बन जाते हैं। ऐसे तथाकथित नासमझ गुरुओं के चक्कर में इनसे उपदेश पाकर अच्छे अच्छे लोग भी गलत दिशा में चले जाते हैं। शिक्षा हमारे पास है,
अगर हम उसका सदुपयोग करते हैं तो वह समाज के लिए वरदान बन जाती। शिक्षा का अगर दुरुपयोग किया जाए, जैसे लादेन ने किया, अन्य दुष्ट लोग करते रहते हैं समय समय से शिक्षा का दुरुपयोग, तो वही शिक्षा समाज के लिए पतन का कारण बन जाता है। किसी के पास बल है, जैसे हनुमान जी के पास भी बल था तो वो समाज कल्याण में उपयोग करते थे। कुंभकर्ण रावण के पास भी बल था तो समाज को नाश करने में उपयोग करते थे। इसी तरह हमारे पास जो भी साधन है, अगर उसे सही दिशा मिल जाए, सही गुरु मिल जाए। रावण को गुरु मिल गया कौन? शुक्राचार्य। अब वो उल्टा ही पढ़ाता था, और जो बढ़िया ज्ञान दे उसको मानता भी नहीं था, उसको लात मार के भगा देता था। जो उल्टा सिखाए वो उसी को मानता था। तो आज भी ऐसे गुरु हैं जो उल्टी सीधी बातें बताकर अच्छे अच्छे लोगों का मार्ग भी बदल देते हैं, उसे गलत दिशा में भेज देते हैं, उसकी प्रतिभा की हत्या कर देते हैं। साहब कहते हैं, पढ़ना पढ़ो धरो जनि गोई, नहीं तो निश्चय जाहो बिगोई। साहब कहते हैं, गुरुजनों, विद्वानों, पंडितों सब में श्रद्धा रखो, सबकी विद्याओं एवं उपदेशों का आदर करो, उन्हें श्रवण करो, पढ़ो, परंतु उनकी छानबीन भी करो। क्या है सत्य, क्या है असत्य, कोई क्या कह रहा है, उसकी वैज्ञानिकता क्या है, उसकी प्रामाणिकता क्या है। कोई कुछ बता रहा है तो उसकी प्रामाणिकता पर भी चर्चा करो, चिंतन करो। सुनो सबकी, सुनिए सबकी, निवेरिए अपनी। साहब कहते हैं सुनो, समझो, तब मानो। इसलिए पढ़ो, संतों, गुरुजनों, विद्वानों, पंडितों के विचारों को सुनो, श्रद्धा से सुनो, मनन करो, और फिर उनके उपदेशों का विचार करके, छानबीन करके, परख करके, उनमें जो सार है उसे स्वीकार करो, उसमें जो सत्य है उसे स्वीकार करो, भली भांति समझने का प्रयास करो। ये नहीं कि बड़े गुरु हैं कैसे इस पर विचार करें, जो कहा मान लिया, कि बड़े शास्त्र में लिखा है जो भी कहा मान लिया। का ऐसे में तुम धोखे में हो जाओगे, ऐसे में तुम परेशानी में पड़ जाओगे। यदि ऐसा नहीं करते कि सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर पाते, झूठ सच का निर्णय नहीं कर पाते, तो ऐसा न करने पर क्या होगा? तो निश्चय ही खो जाओगे, नहीं तो निश्चय जाहो बिगोई। स्वयं परख दृष्टि के अभाव में धर्म के नाम पर फैले शास्त्रों के वाणी जाल में मनुष्य अपनी गरिमा खो देता है। अगर हमारे पास विवेक की कसौटी नहीं है, हमारे पास विचार नहीं है, तो होगा क्या कि तमाम तरह की उलूल जुलूल बातें आएगी, हम उसमें फंसते चले जाएंगे। फिर मानव होने की जो गरिमा है, जो श्रेष्ठता है, जो महत्ता है, हम उसे ही खो देते हैं। फिर हम भी स्वयं को किंचिज्ञ मानने लगते हैं, अल्पज्ञ मानने लगते हैं। फिर हम जब अपने से ही दूर हो गए, अपने संकल्पों से ही दूर हो गए, अपने सत्य स्वरूप से ही दूर हो गए, तो फिर हम माया के रास्ते पर चल देते हैं, आडंबर के रास्ते पर चल देते हैं। फिर वहाँ हम तमाम तरह के पाप भी करने लगते हैं। फिर हम तमाम तरह की समस्याएं अपने लिए और समाज के लिए खड़ी करने लगते हैं। साहब कहते हैं, संभल जाओ, अपनी गरिमा को मत खो। गुरु संतों की वाणी को सुनो, उस पर विचार करो, चिंतन करो, मनन करो, सत्य सत्य की परख करो, विवेक की कसौटी पर उतारो। आंख बंद करके मानना नहीं है, अन्यथा अपनी गरिमा खो दोगे, अपनी प्रतिष्ठा खो दोगे, अपने मानव जीवन की महत्ता को खो दोगे, श्रेष्ठता को खो दोगे। आगे साहब कहते, हे साधक, सुमिरन करहु राम का, राम का सुमिरन करो। कौन से राम का? अपने चेतन स्वरूप का, अपने अविनाशी स्वरूप का चिंतन करो, स्मरण करो। जब उसे स्मरण करोगे तो संसार की जड़ता को समझोगे, संसार की नश्वरता को समझोगे।
अभी तुम स्वयं को और संसार को एक ही मानते हो, इसलिए माया से अलग नहीं हो पाते, इसलिए विषया शक्ति से अलग नहीं हो पाते। साहब कहते हैं राम का सुमिरन करो, स्मरण करो, वही राम है, अपना स्वरूप, अपना चेतन। वो तुमसे भिन्न नहीं है। राम बाहर नहीं मिलेंगे। राम को पाना है तो अपने स्वरूप का चिंतन करो, अपने आप में लौटो। वही राम है, वही परमात्मा है, वह तुमसे अलग नहीं है। कोई बाहर है तुमसे तो वहां जाके रोना पड़ेगा। जो बाहर से मिलेगा वो बिछुड़ जाएगा। जो तुमसे अलग होगा तो तुम सदैव लाचार बने रहोगे। साहब कहते तुम लाचार नहीं हो, तुम श्रेष्ठ हो। तुम अपने भीतर लौटो तो पता चले कि तुम्हारा स्वरूप ही राम है, तुम ही राम हो। और यदि इस भाव से बाहर जा रहे हो तो फिर बाहर विषय है, बाहर भोग है, बाहर पीड़ा है। इसलिए भीतर लौटो। बाहर किसकी आशा में जा रहे हो? बाहर तुम जिसकी भी आशा करोगे वह दुख ही होगा। जिस माया में तुम्हें सुख भासता है वह दुख ही है, सुख नहीं है। ये मृग तृष्णा वाला हाल है। जैसे मृगा को दूर दूर तक सूखे नदियों में जल दिखता है और वो दौड़ते चला जाता है, यहाँ जल होगा, वहाँ जल होगा, और कहीं जल मिलता नहीं, वो प्राण त्याग देता है। साहब कहते हैं ऐसे ही तुम विश्व में जहाँ भी देखोगे, माया में जहाँ भी देखोगे, संसार में जहाँ भी देखोगे, क्षणिक सुख की अनुभूति तो होगी। वो कहीं कहीं दिखाई तो देगा पर उसमें सुख नहीं है, उसमें आनंद नहीं है, उसमें पीड़ा है, वो दुख ही है। इसलिए तुम ये सोच रहे हो कि तुम बाहर सुख की आशा कर रहे हो। साहब कहते नहीं, वो दुख की आशा है। तुम्हें लग रहा है कि बाहर हम सुख की उम्मीद लगाए बैठे, पर बाहर जो कुछ भी मिलेगा वो दुख ही मिलेगा। इसलिए साहब एकदम क्लियर कहते हैं कि छाड़ो दुख की आस। वे नहीं कहते कि छाड़ो माया की आस, वे कहते हैं तुम संसार में जहां भी आशा कर रहे हो वो दुख ही होगा, वो सुख हो नहीं सकता। वो बाहर तुम जो भी कल्पना करो, जो भी उम्मीद करो, जो भी आशा करो, वो दुख का स्वरूप है। इसलिए कहते हैं अविनाशी चेतन स्वरूप का स्मरण करो, उसी में लीन हो जाओ, आत्म स्वरूप का चिंतन करो, और बाहर